सुप्रभातम। फैक्ट तक आईएएस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में इस समय हम एमपीपीएससी प्री के नवीन सिलेबस पर कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। हमारा इस समय जो विषय चल रहा है वो यूनिट 1 भारत के इतिहास का पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज पर हम हैं और अब आज हम इसमें उपनिषद के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। तो इसमें आपके लिए कुछ ऐसे विशेष फैक्ट्स लेकर मैं आया हूं जो मैं दावा करता हूं कि और कहीं नहीं मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और यदि आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपना चयन चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अपना आशीर्वाद हमारे इस नए चैनल के ऊपर बनाइए और हमारी जानकारियों को अन्य जगह भी साझा करिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि उपनिषदों में क्या चीजें हैं। तो आइए देखते हैं उपनिषद। उपनिषद अर्थात अज्ञात सत्ता के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना या गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। उपनिषद को वेदों का आध्यात्मिक तथा दार्शनिक आधार माना जाता है, या ये कह सकते हैं कि उपनिषद वेदों को आध्यात्मिक तथा दार्शनिक आधार देते हैं। वेदों का अंत है, ये ध्यान रखिएगा, वेदों का अंत है, अतः वेदांत कहा गया। तो उपनिषद के लिए एक शब्द और यूज किया जा रहा है, उसका नाम है वेदांत। ये ध्यान रखने की चीज है। मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषद बताए गए। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। किनमें लिखा है देख लेते हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य तथा बृहदारण्यक, इनमें शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। अब देखते हैं इनमें से कौन गद्य में है और पद्य में है। तो ईश, मुंडक, कठ तथा श्वेताश्वर ये पद्य में है। केन तथा प्रश्न गद्य तथा पद्य दोनों में है। कौशीतकी, मांडूक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य तथा बृहदारण्यक ये गद्य में है। अब आगे देखते हैं कि किस वेद से कौन सा उपनिषद जुड़ा हुआ है। तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ उपनिषद है ऐतरेय तथा कौशीतकी। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से ईश उपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद से कठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, तैतरीय उपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद। सामवेद से छांदोग्य तथा केन उपनिषद। अथर्ववेद से प्रश्न, मुंडक तथा मांडूक्य ये उपनिषद जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, नाम में ही बृहद शब्द लिखा है तो बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे छोटा मांडूक्य है जिसमें केवल 12 मंत्र हैं। आगे आप देखते हैं कि इनसे कौन सी जानकारी प्राप्त होती है हमें। तो उपनिषद से प्राप्त जानकारी ऐतरेय उपनिषद से ईश्वर के स्वरूप की विवेचना प्राप्त होती है। साथ में ही कर्म का सिद्धांत कहां मिलता है, ऐतरेय उपनिषद में। कर्म का सिद्धांत अपने को पढ़ना भी है, तो ये अपने को कहां पे मिल रहा है, ऐतरेय उपनिषद में। कौशीतकी में आत्मा का पुनर्जन्म होता है, ये बताया गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रम का प्रथम विवरण मिलता है। तो 4 आश्रम कौन कौन से हैं आपका, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इनका पहला उल्लेख कहां मिलता है, तो पहला उल्लेख मिलता है जाबालोपनिषद में। आगे देखते हैं कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता का संवाद। तो यम नचिकेता संवाद है, आत्मा अजर अमर है ऐसा बताया गया। छोटी सी कहानी है इसमें कि वज्रश्रवा ऋषि के पुत्र थे नचिकेता। वज्रश्रवा ऋषि ने एक यज्ञ किया और उसके बाद दान देने लग गए। तो अपनी सब चीजें वो दान में दे रहे थे, घर में जो कुछ था सब दान दे रहे थे। नचिकेता छोटा बालक था तो पूछा उसने, पिताजी आप सबको दान दे रहे हैं तो मुझे भी दान दे देंगे क्या। उन्होंने अनसुना कर दिया। दोबारा फिर पूछा, फिर उन्होंने अनसुना कर दिया। तिबारा जब पूछा तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि जाओ तुझे मैंने यम को दिया। तो बेटे ने उनकी आज्ञा सिरोधारी की और यम के घर की ओर चल दिया, यमराज के यहां चल दिया। वो यमराज के दरवाजे पर पहुंचा है तो द्वारपालों ने देखा कि छोटा बालक आया है, क्या किया जाए।
तो उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया कि भाई तुम अंदर नहीं जा सकते हो। 3 दिन तक भूखा प्यासा नचिकेता वहां बैठा रहा। तो इस पर यमराज उस पर प्रसन्न हुए, आए और कहा कि तुमको राज्य चाहिए या जो कुछ भी चाहिए तो वो तुम हमसे मांग लो, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। तो उसने कहा नहीं, आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, और वही जो संवाद है वहां पर आत्मा अजर अमर है ये बात साबित होती है, और यम नचिकेता के संवाद के रूप में हम जानते हैं। तो ये कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है, ध्यान रखना है। ओम का महत्व है, आत्मा का वर्णन है, आत्मा को पुरुष कहा गया, पाप पुण्य की अवधारणा भी यही मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क का संवाद मिलता है। याज्ञवल्क की पत्नी मैत्रेयी का संवाद है, याज्ञवल्क का गार्गी से संवाद मिलता है। फिर मैत्रेयी और गार्गी के बीच में भी बातचीत होती है, संवाद होता है, उसका विवरण भी है, मैत्रेयी और गार्गी का संवाद। पौलकस का उल्लेख चांडाल के रूप में किया गया है। अहम ब्रह्मोस्मि का उल्लेख मिलता है, जिस तरह अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है ये पूछा जा चुका है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है ये पूछा जा चुका है। तो उसी तरह अहम ब्रह्मोस्मि कहां से लिया गया? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगला उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। अद्वैत दर्शन का प्राचीन रूप यही मिलता है, और देवकी पुत्र कृष्ण का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो छांदोग्य उपनिषद में पहली बार कृष्ण नाम का उल्लेख किया जाता है। नारद और सनत कुमार का आख्यान है। कैकेय राज अश्वपति तथा सत्यकाम जाबाली के प्रसंग है। सत्यकेत उद्दालक तथा आरुण के प्रसंग है। ये सब कहानियां हैं। देखिए, आप एक काम कर सकते हैं, मैंने आपको कहानी का नाम बता दिया, आप नेट में सर्च कर लीजिएगा, वहां आपको एक कहानी मिल जाएगी। तो विस्तार से थोड़ा पढ़ लेंगे तो कहानी भी का पढ़ना हो जाएगा, आपका एक एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, और आपको कुछ चीजें याद भी हो जाएंगी। अगला उपनिषद है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में यज्ञ को जर्जर नौका के समान कहा गया। मुंडक उपनिषद में यज्ञ को जर्जर नौका माना गया है, जिस पर सवार होकर भव सागर पार नहीं किया जा सकता। यज्ञ की निरर्थकता की घोषणा कर दी। मुंडक उपनिषद कह रहा है कि यज्ञ निरर्थक है, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में यजुर्वेद एक पूरा वेद बना जो यज्ञ को समर्पित हो गया, यज्ञ के बारे में है, यहां पर आकर उपनिषद अब कह रहा है कि यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से 2 प्रकार की विद्याएं परा और अपरा बताई गई है, ये ध्यान रखना है। मांडुक्य उपनिषद, भक्त की अवधारणा यही मिलती है। अद्वैतवाद में जिस माया की चर्चा है उसका विवरण उद्गम इसी में है, ठीक है। तो भक्ति की अवधारणा आपको मिल जाती है, अद्वैतवाद के माया की चर्चा यहां पर है। सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या ब्रह्म से हुई, ऐसा बताया गया। अगला उपनिषद है ईशोपनिषद। 18 मंत्र हैं। गीता के निष्काम कर्म का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईशोपनिषद में ही है। तो ध्यान रखिएगा, गीता का मूल कहां मिल रहा है? ईशोपनिषद। तो गीता किससे निकल रही है? ईशोपनिषद से निकल रही है। तैत्तरीय उपनिषद, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। 3 ज्ञान की वल्ली हैं, अर्थात शाखाएं हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। मैत्रायणी उपनिषद, योग का महत्व व हठ योग का विवरण मिलता है। तो हठ योग की जानकारी मिल जाती है। सांख्य और योग दर्शन के सिद्धांतों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दर्शन आपको पढ़ना है षड दर्शन, तो सांख्य और योग कहां से निकल कर आ रहा है? मैत्रायणी उपनिषद से निकल कर आ रहा है। श्वेताश्वर उपनिषद, शिव का परमात्मा तत्व के रूप में वर्णन है। भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में ही मिलता है। भक्ति की अवधारणा वहां बताई जा रही है, लेकिन शब्द का पहला उल्लेख कहां मिल रहा है? श्वेताश्वर में। गीता के अनेक अंश इसी से लिए गए हैं। प्रश्नोपनिषद, प्रजापति द्वारा सृष्टि की रचना का वर्णन है। महिषी, पैपलाद तथा शुकेशा आदि 6 ऋषियों का संवाद प्रश्नोपनिषद में। केनोपनिषद, ब्रह्म के स्वरूप की महिमा तथा व्याख्या यहां पर की गई है। तो ये उपनिषदों के बारे में कुछ खास प्रमुख जानकारी हमने आपको दी। अगला टॉपिक देख लेते हैं हम। अगला हमारा टॉपिक है वेदांग। छोटा सा टॉपिक है, इसी
वीडियो में हम इसको भी खत्म करते हैं। तो वेदांग क्या चीज है? वेदों के अध्ययन तथा उनका अभिप्राय समझने के लिए जिनकी रचना की गई वेदांग कहलाते हैं। 6 है, 6 है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और कल्प। तो ये है। पढ़नी ने ये कुछ चीजें बताई हैं, खास बातें ये ध्यान रखेंगे। शिक्षा को वेदों की नासिका कहा, व्याकरण को मुख कहा, निरुक्त को कान कहा, ज्योतिष को आंख कहा, छंद को पैर और कल्प को हाथ कहा। तो कई बार ये पूछा जाता है कि किसे क्या कहा गया है, तो हमको ध्यान रखना है। देखिए, याद रखिए, लिखने का तरीका आपको बताता हूं। शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो नाक कट जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। शिक्षा आपकी नाक है। हम बोलते हैं तो सेंटेंस को सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। व्याकरण के आधार पर बोलते हैं तो व्याकरण हमारा मुख है। ज्योतिष से हम भविष्य देखने का काम करते हैं, तो ज्योतिष हमारी आंख हो गई। तो ये 2-3 आपको ऐसे याद हो जाएंगे, इनका ध्यान रखिएगा। निरुक्त कान है, छंद पैरों का बंधन, छंद लगना, पैरों में बंधन लगना, तो छंद पैर है, कल्प हाथ है। तो पढ़नी ने ये बताया, ध्यान रखेंगे। शिक्षा में क्या चीज बताया गया? शिक्षा स्वर, वर्ण आदि के सही उच्चारण का प्रतिपादन किया गया है। मुख्य ग्रंथ कौन सा है? ये ग्रंथ आपको याद रखना है कि शिक्षा का प्रमुख मुख्य ग्रंथ कौन सा है? पाणिनीय शिक्षा, पाणिनि ने इसे लिखा है। दूसरा देखते हैं व्याकरण, भाषा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने हेतु है। ग्रंथ कौन सा है? पाणिनि की अष्टाध्यायी है, 6th सेंचुरी बीसी में लिखी गई। इसी में कात्यायन की वार्तिका है, 4th सेंचुरी बीसी की है। और पतंजलि का महाभाष्य है, 2nd सेंचुरी बीसी में लिखा गया। पतंजलि का महाभाष्य इसी पाणिनि की अष्टाध्यायी की ही व्याख्या है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पतंजलि का महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी की ही व्याख्या है। निरुक्त क्या चीज है? शब्दों की उत्पत्ति का उल्लेख निरुक्त है, रचना यास्क ने की है। निघंटु इसी के अंतर्गत है। क्या चीज है? कठिन वैदिक शब्दों की सूची है, तो उन्हें निघंटु कहा गया। और निरुक्त क्या है? उनकी व्याख्या है। ज्योतिष यज्ञों का आयोजन किस तिथि, वार, नक्षत्र आदि में हो, ये चीज है यहां पर। ग्रंथ वेदांग जोशी, जिसके रचयिता लगध मुनि है, ये ध्यान रखना है। छंद उच्चारण शुद्धता को बनाए रखने के लिए इसको लिखा गया। ग्रंथ का है छंद सूत्र, आचार्य पिंगल ने लिखा। और पिंगल कौन थे? पाणिनि के छोटे भाई थे। कल्प पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन के नियम बताए गए हैं। 3 भाग हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम है, राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञों का विवरण है। इसके अंतर्गत शुल्ब सूत्र का विवरण है, संख्या 7 है शुल्ब सूत्र की, जिसमें यज्ञ स्थल तथा वेदी की नाप, निर्माण के नियम है। रेखा गणित का मूल यही शुल्ब सूत्र है, यह ध्यान रखना है कि शुल्ब सूत्र रेखा गणित का मूल है। ग्रह सूत्र मनुष्य के लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्यों का विवरण किया गया है। धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक कर्तव्यों का विवरण। मुख्य चीजें हो गई, कल्प तक आपने देख लिया। इसमें यह याद रखना है कि शुल्ब सूत्र ही रेखा गणित का मूल है, ये यहाँ पे मुख्य बात है, इसको हम याद रखेंगे। तो इस तरह से आपने उपनिषद और वेदांगों के बारे में समझा। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, अपना आशीर्वाद इसमें बनाइए। और आप भी, मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप भी इस बार पीएससी में सिलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर अवश्य बने। धन्यवाद।